चलो, so this is the syllabus: list, Okay, tuple, now. set, frozen set, dictionary, and हमारा कहाँ तक हुआ है? हाँ, ये वाला लिस्ट, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, टपल, फॉर लूप, व्हाइल लूप, सेट, डिक्शनरी, बस यहाँ तक रखूंगा. फंक्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस सिलेबस. ठीक है, इज इट फाइन? Yes, sir. Thank you. ठीक है, डिक्शनरी तक रहेगा तुम्हारा. नाउ सो इन लास्ट, हाँ डिस्कस करना था आपको, जब भी टाइम मिले असाइनमेंट 1 का 29 नंबर का क्वेश्चन है और 2 के भी 1-2 है, तो जब भी टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे. अभी कल तो नहीं था, तो आज अभी क्लास शुरू कर देते, फिर डिस्कस करेंगे. किसके रिलेटेड है ये अपना 1 मिनट है ना? टॉपिक क्या है? क्वेश्चन असाइनमेंट 1 में 29 था. टॉपिक मतलब बेसिक वाला क्या अपना? स्टार्टिंग 1 मतलब तो बेसिक ही रहेगा ना? हाँ, बेसिक नहीं, उसमें थोड़ा वो एडवांस जा रहा था. क्वेश्चन ये है उसमें, पाइथन राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर एंड द सेकंड मोस्ट रिपीटेड वर्ड इन गिवन स्ट्रिंग. ठीक है, ठीक है, डिस्कस करेंगे, नो वरीज. ठीक है, चलो. तो स्पेसिफिकली क्या है कि हमने फंक्शन स्टार्ट किए थे. फंक्शन हमने देखा कि क्या होते हैं फंक्शन स्पेसिफिकली. उसके बाद हमने फंक्शंस के आर्गुमेंट्स देखने स्टार्ट किए थे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स: पोजिशनल, डिफॉल्ट, आर्बिट्री एंड आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट. इसके अंदर हमने देखा था पोजिशनल मतलब पोजिशन मैटर करता है, जहाँ पे वेरिएबल्स हम पुट करते हैं, जैसे कि हमने एबीसी यहाँ पे स्पेसिफिकली पुट किया था. then we move toward this default argument. Default में हमने क्या किया था specifically? The parameters that has been passed inside while defining the variable, you will be seeing some variables value is already declared inside this particular parameters. ठीक है, तो whether you will pass the value inside your arguments or not, this value अगर pass करोगे value तो it will get overwrite by the new value. ये value तुम्हारी overwrite हो जाएगी तुम्हारे new value से. अगर तुम ये वैल्यू पास नहीं करते हो, ऑटोमेटिकली दिस डिफॉल्ट वैल्यू विल बी सेलेक्टेड. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू. द सेकंड थिंग रिगार्डिंग द डिफॉल्ट आर्गुमेंट. ओके, देन हमने देखा था कि एक पोजिशनल, 2 पोजिशनल आर्गुमेंट, एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट, उसके बाद एक पोजिशनल एंड 2 डिफॉल्ट, उसके बाद तीनों के तीनों भी हमने डिफॉल्ट ही डाल के देखा था. दैट्स व्हाट वी हैव लर्न हियर. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था तुम्हारा आर्बिट्री. इसके अंदर एक भी है, यू कैन पास लाइक दिस एज वेल. आई थिंक लेट्स चेक कि वैल्यू जब तुम पास कर रहे हो ना, ऐसे पे ट्राई करके देखो. आई डोंट नो, लेट मी चेक. 10 c is equal to, I am doing 20 not d, क्या है b is equal to something 30 like this. ठीक है, ऐसे पास करके देखते हैं. देखो, मतलब भले ही ये सीक्वेंस इस तरीके से है, ठीक है, whenever you are passing. अब यहाँ पे मैंने क्या पास किया है, देखो, पहला तो a है, सेकंड क्या है तुम्हारा b है, लेकिन यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू पास की है? c की वैल्यू पास की है. ध्यान से देखो, तो c की वैल्यू यहाँ पे b की वैल्यू को असाइन नहीं हुआ है. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था कि जिस सीक्वेंस में तुम्हारे ये वैल्यूज असाइन है, उसी सीक्वेंस में क्या होते हैं, यहाँ पे भी चीजें तुम्हारी क्या होती है, असाइन होती है. ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आई हैव एडेड देयर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स का सीक्वेंस कितना भी उल्टा पुल्टा रहे, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आपकी फिक्स रहेगी. ठीक है, आई थिंक second thing you can try at home is you can add something. कि let's suppose तुमने यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा है, ठीक है, 10 c 20 एंड यहाँ पे 30 करके डाल देते हैं. ठीक है, रन करोगे, क्या मिल रहा है हमें? लास्ट लेक्चर में किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं पहले कीवर्ड डालूंगा एंड उसके बाद पोजिशनल डालूंगा, चलेगा क्या? कभी नहीं चलेगा. ऑलवेज पोजिशनल आर्गुमेंट हमेशा क्या आनी चाहिए तुम्हारी?
क्या आने चाहिए? प्रॉपर Present. सीक्वेंस में। स्टार्टिंग में ही आने चाहिए, स्टार्टिंग में ही आने चाहिए। यहाँ पे भी वाइल डिफाइनिंग एज वेल तुमको वही करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे तुम ऐसे नहीं कर सकते a is equal to 3 and b is equal to b and c, ठीक है। यहाँ पे अगर तुमने पास किया 10, 20, 30 like this, then also you will be getting an error कि parameter without default follows parameter with default, ठीक है। तो हमेशा तुम्हारे क्या होने चाहिए डिफाइनिंग के टाइम पे? पोजिशनल आर्गुमेंट हमेशा तुम्हारे स्टार्टिंग में ही चाहिए, उसके बाद ही तुम्हारे क्या चाहिए? डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स चाहिए। क्लियर है ये चीज? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, now this is then we saw the arbitrary positional argument specifically, जिसके अंदर हमने देखा था कि इनको वेरिएबल लेंथ कहा जाता है। तो वेरिएबल लेंथ मतलब स्पेसिफिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? यू आर गेटिंग मतलब दिस द पोजिशनल स्टार आर्क्स होता है स्पेसिफिकली। स्टार आर्क मतलब हमने देखा था, क्या देखा था कि आर्गुमेंट्स यहाँ पे होते हैं एंड जो भी वैल्यूज हम यहाँ पे पास करते हैं यूजर से आने वाले इनपुट अगर हमें पता नहीं है तो हम ये स्टार आर्क्स यूज करते हैं स्पेसिफिकली, इसलिए इसको वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कहा जाता है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो जो भी तुमको चीज मिलेगी उसका क्या बनता है? इट विल रिटर्न एंड टप्पल रिटर्न करता है। ये चीज कभी मत भूलना, ठीक है। इट विल रिटर्न तुम्हारा टप्पल, ठीक है। तो आर्क्स इज द वेरिएबल नेम, स्टार इज द मैंडेटरी, ठीक है। स्टार मतलब मोर, वन और मोर ऑकरेंस पकड़ के चल सकते हो, कितने भी तुम्हारे आर्गुमेंट्स आएंगे वो उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखने की बात क्या है? दिस args value, this args variable is optional. Optional मतलब you can change that particular thing, but star is mandatory। हमने इस केस में स्पेसिफिकली देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? We have tried some क्या तुम्हारे पोजिशनल आर्गुमेंट एंड उसके बाद तुम्हारा आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? यहाँ पे जब भी आपने पास किया होगा आपको इमीडिएटली दिखा होगा कि क्या हो रहा है। You are getting पहला जो रहेगा स्पेसिफिकली मतलब जो वैल्यूज है तुम्हारे ए एंड बी के, दैट विल बी डायरेक्टली पोजिशनल को अप्लाई होंगे। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, किसके लिए? आर्बिट्ररी आर्गुमेंट के लिए। आर्बिट्ररी, इसीलिए सारे इसके एडिशन तुम्हारे क्या दिखाई दे रहे हैं तुमको? यहाँ पे 0 दिखाई दे रही, 0 दिखाई दे रही। यहीं पे मैं अगर ये बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, अब बोलो अब क्या आना चाहिए आउटपुट? 15, 12, 15 a is equal to 1, args is equal to tuple of 3, 4, 5, and then addition will be 15. 12 आनी चाहिए। मुझे आउटपुट बताओ, आई वांट दिस आउटपुट। ये आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? आउटपुट बताओ डिटेल। a equals to 1, b equals to 2, and our star argument to tuple 3, 4, 5. Addition of the all elements is And well, so how? Well, तो 7, 12 आएगा। उसके बाद 12 आएगा, 12, 12. ठीक है, इसको समझ में आ रहा है कि एलिमेंट हम यहाँ पे एडिशन किसकी कर रहे हैं? वैल की एडिशन कर रहे हैं, Only well. ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 3, 4, 5 की तुमको क्या देखने को मिलेगी? एडिशन देखने को मिलेगी। सो दिस इज दी दो पैरामीटर हमने कंबाइन किए। अब यू कैन कंबाइन मोर, लेट्स सपोज वी नॉट वी x इज इक्वल टू 20। सर आर्बिट्री को पहले नहीं लिख सकते हैं ना हम लोग? वो बिट नहीं, स्टार्टिंग इट इज मैंडेटरी कि तुमको क्या चाहिए स्टार्टिंग वाला? पोजिशनल पोजिशन चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है? पोजिशनल पोजिशनल आर्बिट्री डिफॉल्ट का कॉम्बिनेशन है। आर्स, इसको आर्स लेता हूँ मैं, तो इट विल बी, ठीक है। अब कोई बताएगा कि क्या आएगा आउटपुट? मुझे लगता है एरर आएगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आउटपुट आएगा, ठीक है। देखते हैं हाँ क्या आएगा। सबसे पहले ए एंड बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, स्टार आर्गुमेंट्स 2 आ जाएगी, उसके बाद
आर्क्स की वैल्यू 3 4 5 आएगी 3 4 5 और सम में हो जाएगा 12 आ जाएगा 5 और सम सबमिट वेरी आएगा टोटल आ जाएगा 12। इसमें मैं ऐड करता हूँ एक्स एंड वाई। अब सर इसमें सिर्फ ऐड हो जाएगा ऑप्शन में है इसका। नाउ डेल मी एक्स की वैल्यू तो 20 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 30 आ जाएगी और बाकी ओके नीचे एंड एडिशन एडिशन सेम नहीं रहेगी होगा सर, same एडिशन 12 सेम आएगा। 12। ट्वेल्व ही रहेगा 12 ही रहेगा एडिशन तुम्हारा क्या रहेगा 12 ही रहेगा। किधर गया क्या बोल रहा है वैल आ गया क्या कहीं पे वैल दिख रहा है तो सर आर्क्स लिखा हुआ है और नीचे का ठीक है तो तुम्हारा एडिशन कितना आएगा 12 ही आएगा। ए बी की वैल्यूज तो पहले दो पोजीशन आर्गुमेंट उठाएगा उसके बाद क्या मिलेगा तुमको आर जब भी आता है ना सारे के सारे उसके बाद वाले क्या उठा लेता है जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे आर्गुमेंट्स 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 मतलब ये उसका टपल बन जाएगा अल्टीमेटली। ऐसा होगा ही नहीं कि एक्स एंड वाई के लिए कुछ कभी भी इस केस में कभी भी बचेगा। ठीक है तो इसको अल्टरनेट कैसे करेंगे लेट्स सपोज व्हाट आई एम डूइंग आई एम जस्ट पिकिंग दिस एंड इसको कहां आप क्या करता हूं मैं एंड पे डालता हूं। अब बोलो अब क्या आएगा सर वही सेम रिजल्ट आएगा भी सेम ही आएगा सिर्फ एक्स वाई ऊपर आ जाएगा और थोड़ा सा सोच के आंसर दो। नहीं सर सर एरर है क्या equal to 1, b is equal डिफॉल्ट to is equal to 1, डॉक्यूमेंट लास्टली is equal चाहिए to इसे 2, x फाइव x equal equal to to 3, 3, y y is equal to 4 and and sum is 5. couple Arcs are sum 5 is and 5. sum is 5. एडिशन 5 आएगा बाकी 1 यस तो तुम्हारा एडिशन कितना आना चाहिए 5 और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए तुम्हारे Just अंडरस्टूड इट यस सर just यस सर ठीक है अब एक ही डाउट बचा है आर्क्स को पहले ले लेते हैं आर्क्स को पहले लिया नहीं हमने ठीक है रन करके देखते हैं यू विल बी गेटिंग एन एरर तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है क्लियर है ये चीज यस सर ठीक है ना just अब फोर्थ है अगर हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ए एंड बी को हटा दिया तो वर्किंग करेगा सर लेकिन है ना यस आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट ठीक है तो आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट मतलब ये होता है तुम्हारा स्टार स्टार के डब्ल्यू आर्स के डब्ल्यू का मतलब क्या है तुम्हारा की वर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है इफ वी don't know the number of keyword argument to be passed, then we use ठीक है ये तब इस तरीके आएगा सिर्फ इसमें और ऊपर वाले में डिफरेंस एक तो ये किसका डेटा टाइप अभी KW आर्स का डेटा टाइप ऊपर आर्स का डेटा टाइप क्या था तुम्हारे इट इज टपल। ठीक है इस केस में डेटा टाइप क्या रहता है आपका डिक्शनरी यस यू विल बी गेटिंग द डेटा टाइप एज अ डिक्शनरी। ठीक है डिक्शनरी हाँ डिक्शनरी तो मल्टीपल कीवर्ड्स आर्गुमेंट है सिंपल तो addition a is equal to 10 comma b is equal to 20 comma c is equal to 30 colon enter print equal to a comma b equal to b करते हैं comma c equal to c करते हैं। ठीक है सिंपल रखते हैं इसको एंड what I'll be doing I'll be just calling addition क्या होगा
बोलो। A equals to print a equal A. to 10, b equal to 20, c equal 20, C equals to 30. वही Print ना, होगा। एनीथिंग, मैंने कुछ भी पास नहीं किया, फिर भी तुम्हें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा डिफॉल्ट आर्गुमेंट इसलिए default डिफॉल्ट argument। ले लेगा, ठीक है। अगर कुछ पास करोगे तो ओवरराइड करेगा। अब क्या होगा? A equals to 81, प्लस होगा। B equals to 22, ये C चीज equals तुमको to देखने 30. को मिलेगी, ठीक है। यही अगर हम बात करेंगे तुम्हारे कीवर्ड आर्गुमेंट की स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? विल बी राइटिंग स्टार star को स्टार AW आर्ग्स लिखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं AW आर्ग्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एलपी पासिंग है, हमें पता नहीं कि कितने एलिमेंट तुम पास कर सकते हो स्पेसिफिकली, ठीक है। तो सिंपली क्या करूंगा मैं? a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30, c इज इक्वल टू 40, इस तरीके से करता हूँ। और हमें क्या प्रिंट करना है? यहाँ पे जो चीज आती है उसका हमने बोला है डेटा टाइप क्या आना चाहिए? डिक्शनरी। लेट्स चेक। देखो क्या मिल रहा है KWRs पे तुमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? You are getting? डिक्शनरी तो जब तुम्हारी डिक्शनरी मिलती है, ठीक है, तो उसको तुमको अगर एक्सेस करना है, देन यू कैन। अभी KWRs इज अ डिक्शनरी ना, मतलब ये सिंपली किस तरीके से हो गया? दिस इज द वेरिएबल, ठीक है, एंड उसके अंदर क्या स्टोर्ड है तुम्हारी? वैल्यू। key and value। यस, ये दिस इज योर डिक्शनरी। अब तुमको इसके कीज एक्सेस करने होंगे तो वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट में की dot कीज वैल्यू कीज तक कीज से कर सकते हो, मतलब जितने भी तुम्हारे इसके फंक्शन है डिक्शनरी के, वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, वो तुम क्या कर सकते हो? एक्सेस कर दो। अगर मुझे इसकी एडिशन करना होगा तो अब एक्चुअली मुझे करना क्या है? आई आई हैव रिटन द प्रोग्राम ऑफ एडिशन ना, तो मुझे इसकी एडिशन करना है। एडिशन कैसे करूंगा मैं? अभी फिर आई वांट एडिशन ऑफ 10, 20 and 40। सर वैल्यूज में सम में जाएगा। वैल्यूज को सम लेना पड़ेगा, तो हमें क्या इसका करना एक्सेस पड़ेगा? होना इसका सम लेना पड़ेगा dictionary dot values। डिक्शनरी डॉट वैल्यूज का। तो मुझे क्या मिलेगा? उसकी एडिशन मिलेगी। व्हाट इफ आई वांट टू डू द कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द नंबर्स दैट आई एम पासिंग। यहाँ पे अगर कोई फंक्शन लिख रहा हूँ मैं जो एवरेज कैलकुलेट करे पासिंग नंबर, टोटल नंबर तो कैसे डिवाइड करूँगा? बाय dictionary dot values। टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो कैसे आएगा टोटल नंबर किसका? sum divided by n। सम डिवाइड बाय लेंथ। करना पड़ेगा लेंथ ऑफ KWRs निकालनी पड़ेगी। एंड जब तुम एवरेज एवरेज निकालोगे निकालोगे सम डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ डिवाइडेड बाय length of quads। लेंथ। तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा? उसका एवरेज देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली जो प्रोग्राम हम लिखना चाह रहे हैं which will be like this कि KWRs प्रिंट करेंगे। I want to calculate the average। तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे I just put this लेंथ वगैरह कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना पड़ेगा एंड I just print average is average, ठीक है। and you can pass any number of things here। तुमको क्या मिल जाएगा उसका? you can calculate average। मतलब अभी तुमने 2 पास किए हैं, कल तुमने एक्स्ट्रा कुछ पास किया, d is equal to 50, ठीक है। फिर भी क्या मिलेगा तुमको? एवरेज मिलेगा। एवरेज तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर एडिशन फंक्शन सर ये फंक्शन सिर्फ डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है, उसके लिए ही बना है, बाकी तो सारे फीचर्स ऊपर वाले उसमें लिखे हैं। हाँ, यस, द आउटपुट ऑफ दिस कीवर्ड आर्गुमेंट इज डिक्शनरी। बाकी बेसिक रूल्स तो सबके लिए सेम रहेंगे। सर ये इन्होंने बनाया एडिशन क्या में मतलब? कीवर्ड्स नहीं डाले तो सॉरी, कीवर्ड्स और अगर एडिशन कीवर्ड्स ABC नहीं डाला तो इंडेक्स सी में साइड 1, 2, 3, 4, हाँ ठीक है, कितने भी डाल के देखते हैं, ठीक है। तो बनाया किसके लिए है? बोल क्या रहा है कि इट टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट। बनाया किसके लिए गया है? ये
जब तुम कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हो इसका मतलब क्या होना चाहिए? की मैंडेटरी। होनी चाहिए। कीवर्ड मैंडेटरी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? डिक्शनरी तो क्यों होना चाहिए मैंडेटरी? क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट आता है उसकी क्या बनती है? तुम्हारी डिक्शनरी डिक्शनरी बनती है। बनती है। बनने के लिए तुमको दो आर्गुमेंट चाहिए होगी, एक की एंड एक तुम्हारी। वैल्यू इसीलिए इट विल नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ। पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं लेता। यस, क्लियर? यस यस जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने देखा, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। एक छोटा सा फंक्शन डिफाइन किया हमने कि डिफाइन एडिशन एंड a कॉमा b कॉमा c ले रहे हैं और उसके अंदर प्रिंटिंग। यहाँ पे क्या है तुम्हारे कीवर्ड कौन से हैं? पोजिशनल पोजिशनल आर्गुमेंट्स कौन से पोजिशनल आर्गुमेंट्स आपके? a कॉमा b कॉमा, सी कॉमा। ठीक है? चलेगा क्या ऐसे? लेकिन चलेगा। चलेगा चलेगा सर। हाँ चलेगा। चलेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा तुमको? सिर्फ नो 1 कॉमा 2 कॉमा समथिंग, तो तुम्हारे क्या आ जाएंगे? तुमको देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद क्या ऐड करते हैं इसके अंदर? ABC कॉमा x इज इक्वल टू 10 कॉमा y इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पे करते हैं प्रिंट डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स तुम्हारे क्या है? x कॉमा y, ठीक है। यहाँ पे 4 कॉमा इतने रखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसे भी नहीं जाएंगे तुम्हारे, प्रिंट हो जाएगा एक्स वाई बस। प्रिंट हो जाएगा। 20 तुमको क्या मिलेंगे? देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद विल ऐड आर्बिट्री ऐड करते हैं स्टार आर्क्स एंड प्रिंट। क्या है ये तुम्हारे? आर्बिट्री आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स, एंड वो क्या रहेंगे अभी तुम्हारी? ब्लैंक अभी तो ब्लैंक क्यों रहेंगे ना? ये वेरिएबल है ना। ब्लैंक नहीं रहेगा। हाँ, वेरिएबल है, देने को इट विल गिव यू वेरिएबल, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट्स ये डिफॉल्ट का भी देना। ठीक है। बोलो। अब आ जाएगा सर 3 के बाद से। क्या आएंगे? थ्री 4 XY 5 6 7 8 आर्गुमेंट्स में टपल में आएंगे। मतलब ABC मतलब पहले 3 5 6 7 8 first 3 are positional, then next 2 are डिफॉल्ट डिफॉल्ट 7 8 क्या आने चाहिए तुम्हारे? आर्गुमेंट्स आने चाहिए आर्बिट्री ट्रिपल आ गए, यस ठीक है। सर आपने ठीक है। ठीक है, अब क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? वर्क्स क्वार्क्स KWRs ऐड करते हैं। क्या होगा? क्वार्क्स अभी ब्लैंक आएगा नहीं। 8 के बाद में पूरा जितना भी वैल्यू आएगा डिक्शनरी में। बोलो अभी। अगर मैं कुछ ऐसे पास कर रहा हूँ, सेम ऊपर वाला ही बट नीचे में डिक्शनरी ऐड होगी। प्रिंट स्टेटमेंट लिखिए ना सर क्वार्क्स का। क्या? प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट लिखिए ना क्वार्क्स का। KWR प्रिंट क्या लिखेंगे इसको? सर ऊपर आर्बिट्री आर्गुमेंट ही लिखना चाहिए, वहाँ पे कीवर्ड तो सिर्फ गैप नहीं। ये भी आर्बिट्री आर्गुमेंट्स आर्बिट्री कीवर्ड और ठीक है।
बोलो। ऊपर जैसे ही आएगा सिर्फ उसमें डिक्शनरी आएंगी लास्ट P लाइन colon में T Q colon अरे बराबर ध्यान से देखो क्या आ रहा है। डिक्शनरी डिक्शनरी में क्या मिल रहा है तुमको? P is वैल्यू key and value. P इंटीजर P स्ट्रिंग मिल रहा है जो प्रोवाइड किया था वही है पे। स्ट्रिंग मतलब ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग ही रहेगा ना, दैट इज हाँ P and Q तो स्ट्रिंग ही है, वो तो आएंगे ही, दैट इज नॉट द केस स्पेसिफिकली, बट दिस विल बिकम योर की एंड दिस विल बिकम योर वैल्यू वेरिएबल। ठीक है, इसी को अगर थोड़ा सा उल्टा करूंगा मैं, लेट सपोज इफ आई एम टेकिंग स्टार आर्क्स तुम्हारे, मैं पहले ले लेता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे डाल देता हूँ। अब बोलो। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट 1 2 3 4 फिर 4 5 6 7 8 आर्क्स के अंदर आगे जाएगा। इसके अंदर जाएगा Sorry, and x equals फिर to पूरा टपल हो जाएगा सर। नहीं, वो फिर 1 सर 2 सर सेम दो लाइन ऐसी ही रहेगी एज इट इज, एंड आर्क्स के अंदर में 3 4 5 6 7 8 जाएगा और लास्ट डिक्शनरी एज इट इज मिलेगी। फर्स्ट 2 लाइन वैसे ही, लास्ट लाइन वैसे ही, थर्ड लाइन में चेंज होगा बस आर्क्स के अंदर। ओके, क्या हो गया तुम्हारा आर्क्स? 3 4 5 6 7 8 एंड डिफॉल्ट में क्यों आया ऐसे पता है? क्योंकि सर ये तो प्रिंट तीन तुम्हारे क्या है? पोजिशनल। पोजिशनली ठीक है, उसके बाद प्रिंट भले हमने किया एक्स एंड वाई के अंदर वैल्यू ऑलरेडी हमने डिफाइन की है 10 इसलिए वो चेंज डिफॉल्ट नहीं होगी तुम्हारी। ठीक है? नहीं होगी। नहीं होगी क्योंकि उसके पहले क्या है स्पेसिफिकली तुम्हारा, अगर यहाँ पे स्टार आर्स नहीं रहता तभी तुम्हारे 10 एंड 20 ओवरलैप हो जाते तुम्हारे, किससे? 3 and 4 से 4 and 3 से 3 एंड 4 से तुम्हारे क्या हो जाती है, ये चीज ओवरलैप हो जाती है। ठीक है, सो बाय दिस वे यू कैन जस्ट हैव, अभी इसको तुम आगे पीछे ऊपर नीचे तुम कर सकते हो जो तुमको करना है। हाँ, इसके लिए अगर एलिमेंट कम कर दोगे, इफ यू डिडंट पास दीज अब बोलो। सर एबीसी में पोजिशनल आर्ग्यूमेंट 1 3 4 डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट 3 4 में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में अच्छा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में 3 4 नहीं फिर डिफॉल्ट आर्क्स के आर्गुमेंट अंदर नहीं में 5 6 7 8 7 8 9 सब आएगा। क्वार्क्स में सर कुछ नहीं आएगा तो वहाँ एरर होगा। एम्प्टी डिक्शनरी आएगी एम्प्टी डिक्शनरी आएगी एम्प्टी डिक्शनरी। क्लियर? यस यस नाउ द सेकंड थिंग, मतलब फंक्शन के रिलेटेड ही है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज लैम्बडा फंक्शंस। इनको स्पेसिफिकली एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है। एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, एनोनिमस मतलब जनरली क्या होता है? फंक्शन विदाउट नेम। ठीक है, यहाँ पे तुम स्पेसिफिकली नाम नहीं देते हैं। ठीक है, तो दोज आर योर लैम्बडा। ठीक है, तो लैम्बडा फंक्शन मतलब क्या होते हैं? दे आर डिफाइंड बाय यूजिंग, ये कैसे डिफाइन, जैसे फंक्शन डीईएफ कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है, दोज एनोनिमस फंक्शंस कैसे डिफाइन होंगे? वो यूज होंगे तुम्हारे लैम्बडा कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, लैम्बडा कीवर्ड का यूज करके। उसके बाद मतलब लैम्बडा ग्रीन हो रहा है, मतलब ये क्या है तुम्हारा? एक रिजर्व कीवर्ड। ठीक है, यू कैन नॉट यूज फॉर वेरिएबल। उसके बाद नो नीड टू यूज रिटर्न एंड डेफ कीवर्ड, इसके लिए तुमको क्या नहीं लगेगी, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, आगे चल के आएगा स्पेसिफिकली, हम ये देखेंगे थोड़ी देर में भी, फ्यू फंक्शंस आर हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर
ऑर्डर फंक्शन। अभी हायर ऑर्डर फंक्शंस किसे कहते हैं, ठीक है, तो फंक्शंस x and argument has another function। क्या होता है, एक फंक्शन आर्गुमेंट में जो हम अभी नंबर्स दे रहे हैं ना, वेरिएबल्स, वहां पे क्या हो रहा है, वो दे आर टेकिंग आर्गुमेंट में क्या मिल रहा है उनको, फंक्शन और एक फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। Yes, और एक फंक्शन के अंदर एज इन इनपुट आर्गुमेंट में फंक्शन, मतलब आगे चल के देखेंगे हम स्पेसिफिकली फिल्टर मैप करके 2-3 चीजें हैं जो खुद एक फंक्शन है, इनपुट में क्या लेंगे वो एज अ पैरामीटर फंक्शन ही स्पेसिफिकली लेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिकली लैम्बडा फंक्शन का अगर तुम सिंटैक्स देखोगे, सिंटैक्स अगर देखना है तो यू नीड टू राइट लैम्बडा कीवर्ड, लैम्बडा कीवर्ड, यहाँ पे तुम तुम्हारे आर्गुमेंट्स लिखोगे एंड उसके बाद एक्सप्रेशन। अभी इसका मतलब क्या है, इतना ही फंक्शन, बस इतना ही फंक्शन डिफाइन करना। आर्गुमेंट्स तुम्हारे इट में बी वन और मोर, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, एंड एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, यू कैन गिव ओनली वन कंडीशन, ठीक है। अब लेट सपोज तुमको एक सिंपल फंक्शन बनाना है कि तुमको क्यूब क्रिएट करना है। क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट में कोई तो एक नंबर ले लो, उसके बाद उसका क्या कर दो, रिटर्न एंड चलेगा ना ऐसे स्टार स्टार 3। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसको कॉल करो, किसका क्यूब चाहिए, 2 का क्यूब चाहिए, कितना मिलेगा तुमको, 8 मिलेगा, ठीक है। यू वांट टू परफॉर्म एडिशन मल्टीप्लिकेशन, कोई भी चलेगा, डिफाइन एडिशन, किसके एडिशन चाहिए, ए एंड बी के एडिशन चाहिए, क्या करेंगे, एड इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड क्या करेंगे, रिटर्न ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिशन में 1,2 तुमको क्या मिल जाएगी, उसकी स्पेसिफिकली एडिशन मिल जाएगी। अब सेम चीज हम लैम्बडा फंक्शन से किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखो। अगर तुमको किसी भी 2 इसका एडिशन चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, लैम्बडा, उसके बाद क्या लिखना है हमें, आर्गुमेंट्स लिखने। कितने आर्गुमेंट्स चाहिए इसके लिए तुमको, 2। यहाँ पे a, b 2 आर्गुमेंट्स लिखेंगे। उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन मतलब उन 2 आर्गुमेंट्स का क्या करने वाले हो तुम, एडिशन करने हो ना, एडिशन। तो यहाँ पे उनका क्या करो, दिस इज योर एक्सप्रेशन, फिनिश। ये तुम्हारा क्या है, लैम्बडा। देखो ये क्या कर रहा है, यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ लैम्बडा फंक्शन ऑब्जेक्ट तुमको मिल रहा है। इसको अगर तुमको रन करके देखना है, मतलब इसका सर आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है, सिंपली यू कैन पुट इट इन ब्रैकेट एंड इसके बाद एक ब्रैकेट लेके क्या कर सकते हो तुम, वैल्यू दे सकते हो 3,4, तुमको क्या मिल जाएगा, उसकी एडिशन। या फिर यू कैन पुट इट इन एक वेरिएबल के अंदर डाल सकते हो, ये जो पूरा फंक्शन है इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल सकते हो, एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज इट एज अ फंक्शन, एक फंक्शन की तरह इसको तुम यूज कर सकते हो, यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट, ठीक है। सिंटैक्स समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, लेट्स सपोज कोई बोल रहा है तुमको, सर एक बार वापस से समझे ना, और इट इज प्रीटी मच सिंपलर। तुमको लैम्बडा कीवर्ड लिखना है, उसके बाद तुमको पैरामीटर्स लिखने हैं, यहाँ पे एक या मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हो। एक्सप्रेशन एक ही रहेगा मैंडेटरी, यू नीड टू परफॉर्म ओनली वन एक्सप्रेशन। जो भी इन दोनों के साथ तुमको करना है वो तुमको एज ए एक्सप्रेशन यहाँ पे कोलन देके उसके आगे लिखना पड़ेगा, बस। दिस इज द सिंपल सिंटैक्स ऑफ योर लैम्बडा फंक्शन, ओके ओके। दिस इज द बेसिक, इतना ही ध्यान में रखो। अब इसको मैं एलोबरेट करता हूँ अलग अलग तरीके से कि क्या क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यू वांट टू परफॉर्म अ स्क्वायर, तो स्क्वायर हमें परफॉर्म करना है, तो एक वेरिएबल लेता हूँ क्योंकि इट इज इजी टू टेक वेरिएबल एंड डू द थिंग्स। क्या करना पड़ेगा बोलो आप, पहले क्या चाहिए मुझे, लैम्बडा ए लैम्बडा यहाँ पे लैम्बडा n यहाँ पे पकड़ के चलो, मुझे 1 2 3 4 5 की क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है।
ठीक है, मुझे क्या करना है 1 2 3 4 5 स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे ABCDEFG करके नहीं डालूंगा, मैं सिंपली क्या पास करूंगा यहाँ पे लिस्ट एक List. मैं वेरिएबल पास करता हूँ, लिस्ट 1 पास करता हूँ, ठीक है। एंड उसके आगे एक्सप्रेशन चाहिए, ध्यान से समझ लो, एक्सप्रेशन देना है मुझे। तो हाँ, आपने बोला कि स्क्वायर करना है तो ऐसे भी हो सकता है, ए बी मतलब मल्टीपल नहीं आएंगे। अगर सिंपल तुम करते हो स्क्वायर करना है, सिर्फ ए देते हो यहाँ पे सिर्फ तुम ए देते हो, एंड इसके आगे क्या दोगे, सिर्फ E multiply स्क्वायर फॉर आई 2 आई क्यों देना है ना, अभी सिंपल ए लिया मैंने, सिंपल एक सिंगल के लिए। तो ये किसके लिए हो गया, सिर्फ तुम्हारा एक इंडिविजुअल के लिए। यस। स्क्वायर अगर तुम 4 पास करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। अगर बहुत सारे नंबर है उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वी नीड रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ मतलब कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग, मतलब उसके लिए क्या आएगा, तुम यहाँ लिस्ट डालोगे। एंड लिस्ट का स्क्वायर करने के लिए हमारे पास सिंपल टेक्निक है, यू कैन यूज द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्या करोगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे होगा, आई स्टार्ट आई स्क्वायर फॉर आई इन list 1 I लिस्ट 1। मतलब ये दिस इज योर होल अ सिंगल एक्सप्रेशन तुम्हारा यहाँ पे बन गया। एंड यहाँ पे क्या पास करोगे देन, 1 2 3 4 5 जो भी तुमको चाहिए, जितने भी चाहिए वो सारे के सारे पास कर दो, अपने आप क्या हो जाएगा, सबका चीज तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर ये चीज ये तो हो गया, कैन आई डू दी एवरेज, निकाल सकते हो एवरेज डिवाइड बाय लेंथ। लैम्बडा एवरेज के लिए सब 3 नंबर का एवरेज निकालना है, क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 नंबर डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद एवरेज का फॉर्मूला A plus B A plus plus B C divided डिवाइडेड बाय, by 3 ये तो इतना ही करते थे डायरेक्टली। इससे एवरेज तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज इक्वल 1 2 3 1/2, 3 उसका एवरेज निकल गया। सर व्हाट इफ मैं अगर कुछ ज्यादा डाल के देखूं, 4, ठीक है। और ये एवीजी एसक्यूआर ये वेरिएबल्स है या फंक्शन है? सर चलो। लेंथ यूज कर सकते हैं क्या वहाँ पे, डिवाइडेड बाय 3 के क्या किए, लेंथ ऑफ नो हाँ यस ऑब्वियसली यहाँ पे हम ये इसको काउंट नहीं कर सकते, लेंथ नहीं डाल सकते ना। लेंथ ऑफ व्हाट यू विल बी डूइंग हियर, तुमको मैन्युअली डालना पड़ेगा, जितने इनपुट में उतने यहाँ पे, ठीक है। सर ये एवीजी एसक्यूआर ये वेरिएबल्स है या These are फंक्शन simple है? variables name जिसके अंदर हमने एक फंक्शन, ये देखो व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस, इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। दिस विल बी स्टोर्ड एन ऑब्जेक्ट, मतलब आपने मिनिमम भी देखा रन करके, तो ये देखो ये क्या है, तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट कब होती है, व्हेनेवर यू विल बी एडिंग समथिंग इनसाइड इट, ठीक है, तब इससे तुमको वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगी। तो हमने इसको सिर्फ क्या किया है, विल बी जस्ट स्टोरिंग इनटू अ वेरिएबल एंड उसके बाद उसके अंदर वैल्यू डाल। तो दीज आर नॉट द फंक्शंस, दीज आर द वेरिएबल जिसके अंदर क्या स्टोर्ड है, तुम्हारे लैम्बडा फंक्शन का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर की वैल्यू इन्वोक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ पैरेंथेसिस में वैल्यू, मतलब ये तो हमने यहाँ पे भी किया था ना डायरेक्टली, कि लैम्बडा फंक्शन के आगे डायरेक्टली ये वैल्यू डालो, तो हमने सिर्फ इसको एक वेरिएबल में डाला है, तो दैट इज एसक्यूआर वेरिएबल, एंड उसके आगे हमने पैरेंथेसिस देके 3 4 लिखा है, बस इतना ही। So it's like we calling that object. यस, Okay. यहाँ पे भी तुम्हारे सारे रूल अप्लाई होंगे, किसके, कीवर्ड आर्गुमेंट्स के, क्योंकि आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी तुम डाल सकते हो। फिर पहला तुम्हारा दिस इज 7, अब क्या होगा, C की वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, की वैल्यू तुम्हारी 1 प्लस सेम आएगा आपको, इसमें ओवरराइड हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। 5 अगर 3 नहीं डालते तो फिर 10 तो क्या लेगा ये जो तुम्हारा 7 वैल्यू ले सेम हो गया, C यू कैन हैव अ मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। अगर मुझे तुमको पता नहीं कि कितने इसकी एडिशन करनी है, आई वांट यूजर टू एंटर एन नंबर ऑफ नंबर्स एंड सबकी एडिशन होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार ARGS आर्ग्स। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी ये टपल आएगा तो एवरेज निकालना, डिवाइड बाय लेंथ, किससे डिवाइड बाय लेंथ करोगे, यानी जो भी है टपल जो है। तो टपल कैसे लूं मैं यहाँ, सम ऑफ r डिवाइडेड बाय सिंपल है ना, हमें पता है जब टपल स्टोर होता है वो कौन से वेरिएबल में टपल स्टोर होता है, R इसमें
ना, तो क्या करना पड़ेगा, किसका सम लेना Sum of divided by length of r. लेंथ ऑफ आर। length of arcs. आर्क्स, बस। तो 2 डालो या फिर Just कितने भी डालो, तुमको क्या मिलेगा, एवरेज। average. दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली टू नंबर्स के लिए नहीं होता है, यू कैन यूज इट वाइडली, ऐसे भी कर सकते हो कि लैम्बडा एक्स कोलन एक्स डॉट अपर, चलेगा क्या, क्या होगा, एक्स यहाँ पे क्या पास करूंगा मैं, पाइथन। सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे पाइथन। ऑब्वियसली जो भी पास करोगे वो सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, Capital. Capital चाहिए. कैपिटल। हाँ, अपर मतलब सारे के सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Just give me 1 minute, just think of it and just back in my mind. सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल बी गेटिंग, यू कैन कन्वर्ट एनी बेसिक फंक्शन टू लैम्बडा फंक्शन के अंदर कोई पूछता है, देन यू कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यहाँ से क्या होंगी चीजें तुमको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मतलब डायरेक्टली भी कभी कभी यूज किया जाता है, या कभी कभी इसको यू कैन यूज दिस। इसको मैं अलग तरीके से कैसे यूज करता हूँ वो भी बताता हूँ। टू प्रोसीड विद दैट, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू टीच यू few built-in functions. You should know built-in functions. मतलब जैसे मैंने बोला था कि functions who takes argument as a function. Higher order function किसे कहते हैं, कि जो function क्या करता है, input में क्या लेता है, इनपुट में क्या लेता है आपका, फंक्शंस लेता है। तो इंपॉर्टेंट बिल्ट-इन फंक्शंस, इससे क्या होगा आपका पता है क्या, इससे आपके बहुत सारे जो प्रोग्राम आप करने वाले हो कल के इसमें या पहले इसमें भी, तो इट विल बिकम वेरी इजियर टू यूज। तो सबसे पहला फंक्शन है तुम्हारा, इट इज कॉल्ड एज जिप फंक्शन। तो जिप मतलब इसका काम बहुत सिंपल है। ये क्या करता है, हमने देखा था इसके पहले कि अगर तुम्हारे पास 2 लिस्ट है, लेट्स सपोज लिस्ट L1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये तुम्हारी पहली लिस्ट है, एंड दूसरी L2 है, L2 है तुम्हारे पास विच इज A, कॉमा B, कॉमा C, कॉमा D, ठीक है। तो मुझे क्या करना है स्पेसिफिकली, आई वांट टू क्रिएट अ डिक्शनरी। मुझे क्या बनाना है, डिक्शनरी बनानी है, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा आपका, keys and values. ये वाले सारे के सारे किस में आ जाएंगे, मेरे Dictionary. मेरी केस में क्या आ जाए, ऊपर वाली लिस्ट के क्या आ जाएंगे, सारे वैल्यूज तुम्हारे Values. वैल्यूज में आ जाए, कर सकते हो। कैसे करोगे,
और एक फंक्शन लेंगे जिसमें दोनों लिस्ट को एज एन इनपुट लेंगे ओके और एक ब्लैंक डिक्शनरी। ओके देखो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या किया था, आई थिंक यू गाइस आर रिमेंबरिंग और नॉट, ये किया है स्पेसिफिकली, ठीक है। इसमें क्या करेंगे सर अपडेट कर देंगे। हाँ, 2-3 तरीके से हमने किया था, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ, अपडेट से भी सिंपल, फॉर आई कॉमा जे इन L1 comma L2 इनुमरेट किसके चीजें हमें की में चाहिए, L2 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 के चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ आई कॉमा जे, क्या मिलेगा मुझे, एरर मिलेगा। क्यों? वहाँ L1 लिखा है आपने इन्यूमरेट ब्रैकेट में। नहीं, यहाँ पे ये डिफाइन किया ना इस चीज की वजह से, ठीक है। तो व्हाट इज L1? L1 ये लिस्ट 1 है मेरी, ठीक है। लिस्ट 1 नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, लिस्ट 2 चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, लिस्ट 2 के एलिमेंट यहाँ पे लिए। तो देखो क्या मिल रहा है तुमको, इंडेक्स के ऊपर तुमको ये वाले नंबर्स तुमको देखने को मिल रहे हैं। वही है ना, इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन इनॉमिनेट, वही है ना। यस 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 यस, हाँ, यू कैन डू दैट एज वेल। ये एक वेरिएबल नेम है ना, तो कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। ठीक, सेम आउटपुट मिलेगा तुमको। एंड अब मैं इसका सिर्फ इस्तेमाल करूंगा, कैसे इस्तेमाल करूंगा स्पेसिफिकली, आई वांट टू ऐड कोई भी डिक्शनरी में एलिमेंट मुझे अगर ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, तो अपडेट करूं, या फिर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका मैंने तुमको IMP करके बताया था, वो क्या था, डिक्शनरी नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू वैल्यू। अगर आप क्या करते हो, डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर कोई क्या डालते हो, की डालते हो। डालते हो। तो अभी हमारे डिक्शनरी में की क्या चाहिए मुझे, इसके एलिमेंट चाहिए ना, और वो किस में स्टोर्ड है मेरे, ये देखो ए चाहिए मुझे, ये किस में स्टोर्ड है तुम्हारे, वैल्यू में, मतलब यहाँ पे L2 वैल्यू जी कर देता हूँ, ठीक है, इंडेक्स कॉमा वैल्यू। तो क्या होगा, मैं वैल्यू डाल, और उसके अगेंस्ट मुझे क्या वैल्यू चाहिए, इंडेक्स 1 2 3, ये वाली चाहिए ना। व्हाट इज दिस वन, इस वन को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, इस लिस्ट L1 ब्रैकेट में इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट L1 ब्रैकेट में इंडेक्स। लेकिन हर इटरेशन में 0 1 2 3 4 तो नहीं कर सकते ना, हमें पता है इंडेक्स के अंदर वैल्यूज क्या है, 0 1 2 3, क्या करो यहाँ इंडेक्स आई सर इंडेक्स आएगा उसमें, प्रिंट क्या होगा, L1 इंडेक्स आएगा। हाँ यहाँ पे तुम्हारा इंडेक्स करना पड़ेगा, एंड प्रिंट क्या करेंगे हम, हमारे डिक्शनरी 31 प्रिंट करेंगे, ठीक है, क्लियर। यस सर। कुछ डाउट इसमें, सर बिल्ट इन मेथड नहीं है कि लाइक जैसे कि डिक्शनरी डॉट ऐड ऐसे मेथड अपडेट से कर सकते हो, ओके ओके अपडेट है ना फंक्शन, और हमने किया भी है वो डिक्शनरी इसके केस में, ठीक है, डिक्शनरी केस में, ठीक है। देयर इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बिल्ट इन फंक्शन, zip इज द बिल्ट इन फंक्शन जो क्या करता है तुम्हारा, ऐड टू लिस्ट। यस, तो सिंपली डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, इसीलिए टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर तुम सिर्फ क्या करते हो, इसको अगर मैं लेता हूँ जिप, ठीक है, इसको करना है पहले एल जो तुमको की में चाहिए वो, उसके बाद में चाहिए, ठीक है। ये क्या देगा तुमको, दिस इज गिविंग यू अगेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करना है तुमको, डिक्शनरी में करना है, तो डिक्ट इज द ऑब्जेक्ट, हो गया। जिप क्या करता है, कन्वर्ट टू लिस्ट इनटू डिक्शनरी। तुमको डिसाइड करना है कौन से की में चाहिए, कौन से वैल्यू में चाहिए। उल्टा करोगे तो क्या होगा, पहले वैल्यू आएंगे फिर की आएंगे।
पहले वैल्यू आएंगे फिर की आएंगे, मतलब वैल्यू की आएंगे, मतलब जो लिस्ट पहले उसके एलिमेंट की में, ठीक है ना। दीज आर दी फ्यू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू के लिए हम मतलब 100% पूछेंगे। कल मैं ये नहीं रख रहा टॉपिक बिकॉज आज हो रहे हैं, कल के कल आई डोंट वांट यू टू आस्क, बट नेक्स्ट इसमें दीज आर प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। फिल्टर करके फंक्शन है, यूज टू, नाम ही है फिल्टर करना है, यूज टू फिल्टर दी वैल्यूज फ्रॉम इससे गिवन sequence of given sequence based on some condition, ठीक है। कुछ कंडीशन के हिसाब से क्या करने वाले हम उसको फिल्टर, नाम ही ना फिल्टर। फिल्टर का काम क्या है कि जो चाहिए उसको फिल्टर करो। चाहिए मतलब कुछ कंडीशन रहेगी ना उसके लिए, ठीक है। तो इसका सिंपल सिंटैक्स, इसका सिंपल सिंटैक्स रहेगा, नाम लिखो फिल्टर एंड उसके बाद फंक्शन नेम कॉमन, जिसमें से निकालना है वो इट मे बी आइदर इटरेबल और सीक्वेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, दिस इज अ फंक्शन विच इज टेकिंग अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नोट क्या है हियर, फंक्शन argument is responsible to perform कंडीशनल चेक, ठीक है। मतलब ये जो आर्गुमेंट दिया है तुमने, ये आर्गुमेंट मैटर करता है, इसकी फंक्शनलिटी क्या है उसके हिसाब से तुम्हारे क्या होंगे, चीजें फिल्टर्स होंगी। सबसे सिंपल एग्जांपल से अच्छी तरीके से, लेट्स सपोज मुझे इवन नंबर को क्या करना है, फिल्टर करना है, तो मैं लिखूंगा इवन नंबर का फॉर्मूला बेसिक क्या है, इवन नंबर कैसे डिसाइड करते हो, I percentage डोंट कॉल इट equal to 0. equal to 0. टेक्निकली बोलो, क्योंकि परसेंटेज कहोगे तो उसका अलग मीनिंग निकल के आएगा। Modulus. इक्वल टू देन सिर्फ क्या करो, रिटर्न करो। फंक्शन तुमने कर दिया। अगर मैं चेक करता हूँ इवन नंबर मुझे करना है 3, क्या मिलेगा, आई विल गेट नथिंग, मुझे आउटपुट में कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने एल स्टेटमेंट लिखा नहीं है, ठीक है। मुझे वही चाहिए, इवन नंबर क्या चाहिए मुझे, 6। मतलब अगर इवन है तो ही मुझे वो रिटर्न में मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। यही चीज अगर तुम लिस्ट में करना चाहोगे तो किसी लिस्ट के एलिमेंट तुमको इवन है या ऑड है फाइंड आउट करना, क्या करना पड़ेगा, और लूप लगाने पड़ेगा। तो तुम कैसे करोगे, फॉर आई इन अ लिस्ट 1 इफ आई is modulus of 2 equals to 0 इवन नंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हाँ? लिस्ट के एक एलिमेंट को इवन नंबर का जो फंक्शन बना है उसमें डाल सकते हैं। कैसे, और एक फंक्शन के अंदर में उसको कॉल करना पड़ेगा, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। फॉर लूप के अंदर, हाँ फॉर लूप के अंदर इवन नंबर को कॉल करना तो पड़ेगा। वहाँ पे आई डालो, यहाँ पे आई डालो, वो फंक्शन कॉल हर बार कॉल होगा, इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। द मोस्ट सिंपलेस्ट फिल्टर फंक्शन, ठीक है। यू कैन स्टिल वी आर यूजिंग दिस, जो प्रोसेस हमने अभी डिस्कस की ना वही प्रोसेस होगी, लेकिन सिर्फ सिंपल तरीके से। क्या हमें क्या करना है, हमें लिस्ट बनानी है, तो विल जस्ट यूजिंग लिस्ट की बनानी है, मतलब स्पेसिफिकली इसके एलिमेंट मुझे फिल्टर करने हैं। उस फिल्टर करने के लिए मुझे क्या क्राइटेरिया चाहिए, आई वांट दिस फंक्शन एज एन इनपुट, ठीक है। इनपुट ये फंक्शन लूंगा एंड इटरेबल क्या रहेगा, फंक्शन नेम लिया एंड इटरेबल क्या है मेरा, list 1 कहाँ से निकालना है, लिस्ट 1 से निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा डायरेक्टली, इवन नंबर। मतलब अभी तो हमने यहाँ पे
यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया, इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर बार यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होगा। लैम्बडा फंक्शन भी यहाँ पे तुम लिख सकते हो। क्या करना पड़ेगा लैम्बडा फंक्शन के लिए, बोलो लैम्बडा फंक्शन किस तरीके से आएगा, टू फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर इज इवन और नॉट। लैम्डा ए लैम्बडा कोलन ए कोलन कोलन ए मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल टू 0। 0 दिस इज योर लैम्बडा फंक्शन लिखा, और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल करना है तुमको, इस लाइव लिस्ट के ऊपर। either you can put a variable over there या फिर you can directly put a लिस्ट as it is list पे पास करोगे तो भी तुमको क्या मिलेगा, you will be getting the same thing। ठीक है, ऐसे ही नहीं, if you are putting some sort of string, I am working as a engineer in MNC, ठीक है, with package of 30 LP, ठीक है, ये मेरा क्या है, let's suppose this is my string, ठीक है, and I want to do everything in upper case करना है मुझे, ठीक है, अपर केस करना है मतलब समझ लो किस तरीके की बात कर रहा हूं मैं, एक ईच एंड एवरी क्या, या फिर आई वांट टू फिल्टर है, फंक्शन क्या है, फिल्टर है, तो इसमें से मुझे वही चीजें फिल्टर आउट करनी है जो क्या है मेरे द्वारा ना अपर केस, वही कैरेक्टर मुझे फिल्टर आउट करने हैं जो क्या है अपर केस में है। अपर यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग का फंक्शन। तुम क्या करोगे, बेसिकली क्या रहेगा तुम्हारा बेसिक, हमारा फंडा क्या है, फॉर लूप लगाओ, जब भी हर एक कैरेक्टर एक्सेस करोगे उसको पहले चेक करो वेदर इट इज अपर और नॉट, अगर इज अपर है क्या होगा, तो क्या होगा प्रिंट करो कैरेक्टर, हाँ, तो वो प्रिंट नहीं करेंगे, हम किसी दूसरी लिस्ट बना के उसके अंदर क्या कर देंगे, उसको अपेंड कर देंगे, क्या कर देंगे हम अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये अगर नहीं करना है देन उसके लिए मतलब बेसिकली बैकएंड में तो वही चीज होगा, बट स्टिल जस्ट वन मिनट, सेम चीज होगी लेकिन सिंपल तरीके से। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हम लिस्ट एक वेरिएबल है क्योंकि लिस्ट क्रिएट करनी है, क्योंकि अगर व्हाट यू डू यू विल जस्ट डू फिल्टर, क्या फिल्टर करना है, अभी उसके लिए फंक्शन चाहिए, फंक्शन क्या है हमारा लैम्बडा x इज अपर, ठीक है, एंड ये किसके ऊपर एप्लीकेबल करना है, कॉमा तुम्हारा str, ठीक है, इसको करोगे रन तो यू विल गेट अगेन फंक्शन, तो इसको इवोक करना है तो नॉट लिस्ट वन, लिस्ट वेरिएबल, तो क्या मिल जाएगा तुमको, सिर्फ लिस्ट उसी अपर की, अपर लोअर जो कुछ भी ऑपरेशंस तुम्हें करना है, देन यू कैन परफॉर्म सच सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशंस, तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, यस सर, यस सर, ठीक है। ठीक है, मतलब जनरली पूछा जाए तो यही पूछेंगे, फिल्टर से तुम मुझे इवन नंबर ऑड नंबर करके दिखाओ, मैप से भी कर सकते हैं, मैप में भी यू कैन, मैप तो अभी पढ़ाई नहीं करते, फिल्टर के बाद है तुम्हारा सेकंड फिल्टर एंड थर्ड इज, सर वो स्पेसेस भी एक्सेस करता है क्या, which spaces, आउटपुट में जो स्पेसेस आए, ऐसे नहीं कह सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो लेट्स ट्राई दैट, आई के पहले स्पेस देके देखते हैं, ओके, दो सक्सेसिव, नहीं इसको यहाँ पे नहीं इटरेट करता मैं, I'll just copy it, oh sorry, and I'll take it in a new thing and सक्सेसिव दो वर्ड ये करके देखते हैं ना क्या, ठीक है, then we'll realize, किधर गए, नो दिस इज द बेसिक थिंग,
ठीक है, ये सबके लिए आएगा. इट इज नॉट लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स यू कैन. ओके सर. ठीक है, इट इज नॉट एक्सेसिंग द स्पेसेस ओवर हियर, क्योंकि एआई के बीच में जब आई आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि इन दोनों के बीच में स्पेस था इसलिए यहाँ पे इसने स्पेस ले लिया. ठीक है, बट ठीक है, गुड. सर फिल्टर के अंदर और भी पैरामीटर्स आ सकते हैं क्या? मतलब 2 पैरामीटर्स के अलावा कुछ इस तरह? ओनली 2 पैरामीटर्स, एक फंक्शन एंड दूसरा इटरेबल. ओके. सर उसका रिजल्ट लिस्ट में आएगा फिर? यू कैन पुट इट इन टपल, तुम जिसमें टाइप कास्ट करोगे उसमें आ जाएगा. स्ट्रिंग में भी आ सकता है. स्ट्रिंग में आई डोंट थिंक, लेट मी चेक. ठीक है, स्ट्रिंग में कभी मैंने चेक नहीं. टपल करोगे तो यू विल गेट रिजल्ट इन टपल. ठीक है, स्ट्रिंग में सर भी अगर x डॉट इस अपर जो है लैम्डा फंक्शन में उसको ही लिस्ट में कन्वर्ट कर दे तो बाद में हमको No. टाइपकास्ट करने की नीड नहीं है ना? x डॉट नहीं. इस अपर को लिस्ट में कन्वर्ट कर. फिल्टर का आउटपुट इज दी Object. ऑब्जेक्ट. ठीक है, दैट्स व्हाई वी नीड टू डू दैट. एसटीआर ट्राई करते हैं. नो, इट इज स्टिल गिविंग द सर थिंग. x डॉट इस अपर को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या लैम्डा फंक्शन के अंदर ही? इट इज ऑलरेडी अ स्ट्रिंग ना. x डॉट इज अपर मतलब ये स्ट्रिंग इस अपर, अच्छा हाँ. स्ट्रिंग ही है. ओके, ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ है. हाँ. ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड. सर ये No, it is not str1 possible to this. Sorry. str1 करेंगे तो एक No. What was her question? कि list हम इसको टाइप का स्पेसिफिकली वी आर कॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो लिस्ट किया, टपल किया, तो स्ट्रिंग में पॉसिबिलिटी है कि नहीं ये चेक कर रहे थे, बट इट इज नॉट गिविंग, तो इट विल नॉट वर्क फॉर द स्ट्रिंग. मतलब अब जो यहाँ पे देखा तो हमारा कैसे थॉट प्रोसेस था कि आउटपुट ऐसे आएगा क्या, आई डब्ल्यू सारे के सारे कैपिटल किसमें, तुम्हारे स्ट्रिंग में देखने को मिले, बट इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. सेकेंड important function which is your map function. ठीक है, सेम थिंग मैप. इसके अंदर क्या आएगा आपको, फंक्शन कॉमा इटरेबल. ठीक है, जनरली these two are very important interview questions. ठीक है, what is difference between filter and map? फिल्टर से फिल्टर कब यूज करोगे, मैप कब यूज करोगे. ठीक है, तो if you want to फॉर्म, फिल्टर कब यूज किया हमने कि हमें एग्जिस्टिंग पैरामीटर में से क्या करनी है, चीजों को क्या करना है, फिल्टर आउट करना है. चीजों को क्या करना है, हमें फिल्टर आउट. ठीक है, तब हम फिल्टर यूज करें. मैप कब यूज कर रहे हैं, इफ यू वांट टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ईच एंड ईच, बोल सकते हो ईच वैल्यू और character in a given sequence. जो भी सीक्वेंस इटरेबल तुमको दिया है, ठीक है, उसके हर एक एलिमेंट के ऊपर तुमको क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म. ऑपरेशन मतलब सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन यू नीड टू परफॉर्म, अपर लोअर कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अगर ये तुमको परफॉर्म करना है तब तुम क्या यूज करोगे, यू विल बी गोइंग फॉर, ठीक है, टू जनरेट द आउटपुट. या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, टू जनरेट न्यू, to generate new element with required modifications. ठीक है, with required modification मतलब क्या, जैसे कि पकड़ के चलो, स्ट्रिंग ही ले लेते हैं पहले से, भारत है, इसको हर एक वर्ड को मुझे क्या करना है, कैपिटल करके उसकी एक लिस्ट बनानी, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, याद है क्या, एक लिस्ट के अंदर कैपिटल बी कॉमा कैपिटल एच कॉमा कैपिटल ए, कैसे किया था, स्प्लिट फंक्शन यूज करके. नो, str.extend, सॉरी, extend यूज करके str.extend. नो, एक्शन क्या स्प्लिट करना है? सर क्या एक करना चीज ध्यान में है, रखो. ठीक है, ये अब मैं तुमको आई थिंक 4th टाइम बता रहा हूं, और ये सेम चीज मैंने लिस्ट ऑफ str1.
में कन्वर्ट कर एवर एवर से स्प्लिट से करोगे, ठीक है। सबसे बड़ी गलती वहीं पे हो। 99.9% लोग यही बोलेंगे कि इसको स्प्लिट करो। स्प्लिट का बेसिक फंक्शनलिटी सेपरेटर क्या होता है? सेपरेट बाय स्पेस होनी चाहिए ईच वर्ड, होनी चाहिए वर्ड्स तुम्हारे जो Words होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे कोई है क्या? नहीं, नहीं है। तो स्प्लिट करोगे तो आएगा एम्प्टी लिस्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक सिंपल वे है कि क्या करो, लिस्ट ऑफ लिस्ट वन तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन someone is asking don't do like this, for loop से कर सकते हो? यस सर। यस सर, जैसे यस फॉर लूप से एक ही एलिमेंट एक्सेस करेंगे और उसको एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करेंगे। फॉर आई str1 हाँ, list one डॉट लिस्ट टू अपेंड आई करेंगे। हाँ, सिर्फ अपेंड करेंगे क्या? अरे कैपिटल कौन करेगा फिर? अरे हमको ठीक है, चलो ऐसे ही कर दो। हाँ, अपेंड आई, बहुत ही राइट सिंपल डॉट कैपिटल, ठीक है, अपेंड आई करेंगे। बहुत ही सिंपल कर दिया मैंने इसको। आई डोंट वांट लाइक दिस, ठीक है। मुझे क्या करना है, उनको कैपिटलाइज करके अपडेट करना है। ऊपर में लिस्ट आई डॉट अपर करेंगे, अपर करेंगे आई डॉट अपर में अपेंड करें। डॉट अपर केस, ऐसे चलेंगे। दिस इज आल्सो पॉसिबल, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे स्क्रीन को भी भी अपर कर सकते हैं पहले। इसको, हाँ, यू कैन डू दैट एज वेल। स्ट्रिंग को भी अपर करके डायरेक्टली तुम कर सकते हो, ठीक है। नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली फिर स्ट्रिंग को अपर करो, उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करो, उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे कॉल करो, इट विल बिकम अ लेंथियर, बट दिस इज द सिंपलेस्ट। सेम चीज तुम अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग इटरेबल के हर एक एलिमेंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग सम सॉर्ट वर्क ऑफ कर रहे हैं। ऑपरेशन, ठीक है। कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना। क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने? हर एक एलिमेंट को हमने अपर केस में किया, अपर कन्वर्ट किया। सेम चीज हम इसके लिए यूज होता है तुम्हारा मैप फंक्शन, ठीक है। मैप ऑफ, अब इसको क्या चाहिए, इनपुट में फंक्शन चाहिए। हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट को अपर केस करना है। इसके लिए लैम्डा फंक्शन से कैसे करोगे, हर एक एलिमेंट को अपर लैम्डा एक्स कोलन एक्स डॉट एक्स डॉट अपर कर, तो किसको करना है, लिस्ट वन को yes, str1 ठीक है। बस अगेन इट विल गिव एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिस्ट वन ऑफ लिस्ट लिस्ट टपल में तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट के ऊपर हमने परफॉर्म किया, ठीक है। सिमिलर तरीके से इफ समवन इज आस्किंग कि सारे नंबर का स्क्वायर करो, लिस्ट में तुम्हारे पास जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर करो। एक्स डॉट अपर की जगह एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स स्टार डॉट 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट मैप लैम्डा एक्स एंड डॉट अपर डबल स्टार 2 into 2 इंटू एक्स तो चलेगा क्या? चलेगा। चलेगा। चलेगा, लिस्ट वन में लेना पड़ेगा। डबल एक्स नहीं सर, डबल सिंगल एक्स सिंगल सिंगल स्टार, एक्स सिंगल स्टार, सिंगल स्टार होगा ना। नो सॉरी, सिंगल डबल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, सुनो, दो तरीके से कर सकते हैं। अगर एक्स लेते हो तो क्या करना पड़ेगा, सिंगल स्टार लेना पड़ेगा। सिंगल स्टार, क्या बोल रहे हैं सर वो स्ट्रिंग str1 किया सर आपने, सर लिस्ट वन करना पड़ेगा। लिस्ट वन? ऊपर भी लिस्ट वन लिस्ट वन चाहिए यहाँ पे स्पेलिंग लिस्ट वन, ठीक है। तो ये आ गया, एंड इसी को तुम कैसे कर सकते हो, मतलब थोड़ा पेचीदा है। अगर सिंपल स्क्वायर वाला अपना पहला भी स्टार 2 तो करो, फिर भी तुमको क्या मिल जाएगा, अच्छी तरीके से रिजल्ट स्क्वायर तुमको मिल गया। मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। एक चीज है, आई डोंट नो यू गाइस आर चेक्ड और नॉट, एक चीज ट्राई करना कि हाउ टू सॉर्ट द डिक्शनरी बाय वैल्यू। क्या
हाउ टू सॉर्ट डिक्शनरी बाय वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हैं उनके हिसाब से डिक्शनरी तुमको सॉर्ट करनी। मतलब एक डिक्शनरी है, कहीं पे तो थी ना हमारे, ठीक है, टू 1 4, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारी डिक्शनरी, ये तुमको क्या करनी है, सॉर्ट करनी है बाय वैल्यूज। वैल्यू। एनी आइडियाज? डिक्शनरी की वैल्यू लेनी पड़ेगी सब, हाँ, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज डॉट वैल्यूज। नहीं, सिंपल एक फंक्शन ट्राई करते हैं। सो ओके, इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन सॉर्टेड कॉमा डी, ट्राई करते हैं कुछ आता डी है। डॉट वैल्यू, रुको हम पहले क्या 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 कर सकते हैं ये देख रहे हैं, ठीक है। सॉर्टेड डी अभी मतलब किया ये क्या है, तो डी तुमको डॉट वैल्यूज करे तो हाँ, चलता है डी डी डॉट वैल्यूज। वैल्यूज वैल्यूज फंक्शन वी आर गेटिंग समथिंग, ठीक है। सर एनुमरेट में वैल्यूज को तो सॉर्ट इस कर, हाँ, अब देखो यू कैन डू दैट, मतलब थोड़ा सा ब्रेन लगा के विदाउट लैम्बडा फंक्शन तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। Not रिवर्स lambda. इक्वल टू फॉल्स कर इसको सकते इसको और एक तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा है लेकिन दिस विल आल्सो वर्क, ठीक है। सॉर्टेड, क्योंकि आउटपुट मुझे किसमें चाहिए, डायरेक्टली एज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी चाहिए, ठीक है। तो सॉर्टेड किया मैंने, ध्यान से देखो, डी डॉट क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे हमने क्या किया, डी डॉट वैल्यूज किया, मैं यहाँ पे डी डॉट क्या करता हूँ, आइटम्स। आइटम्स तो क्या आ गया, वैल्यूज सारे के सारे, लिस्ट में है। सारे के सर सारे ए बी सी डी से ये वैल्यू आ गई। टपल के अंदर में है, टपल के एबीसीडी से अंदर सॉर्ट नहीं हुआ, स्पेसिफिकली एज इट इज तुम्हारे सारे कीज एंड वैल्यूज लिस्ट ऑफ टपल मिल गए, ओके ठीक है। क्योंकि और हाँ, मतलब सॉर्ट मतलब उसको ट्राई करके देखो उल्टे पुल्टा करके, बट ऑलरेडी जो की वैल्यूज है वो तुम्हारे आ गए, ठीक है। नाउ यहाँ पे ऑल्सो यू कैन यूज, मतलब एक सॉर्टेड का भी फंक्शन है, ऐसे भी चलेगा। यू कैन पास की हो रही है, की इज इक्वल टू लैम्बडा, की में क्या चाहिए मुझे, लैम्बडा एक्स कोलन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 करता हूं मैं, ठीक है। क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 किया, आई एम ट्राइंग टू रनिंग इट। ध्यान से देखो क्या आउटपुट मिल रहा है तुमको, आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 के बेस पर सॉर्टिंग हुई, 1 2 3 4 के बेस के ऊपर, मतलब कीज जो थे तुम्हारे, कीज जो थे वो की के हिसाब से तुम्हारी क्या हो गई, सॉर्टिंग। बट सर वो वैल्यूज के हिसाब से। बट सर वो कोड नहीं समझा, वो लैम्बडा फंक्शन वाला कोड समझा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छी बात है, नहीं समझा है, ये कब समझेगा, ठीक है। लैम्बडा के और 10-12 एग्जांपल सॉल्व करो, ठीक है। इनपुट विथ यू यू नीड टू अप्लाई द लॉजिक कि किस तरीके से सॉर्टिंग तुम्हारी पॉसिबल हो रही है। तो सर मतलब डी डॉट आइटम से एक एक टपल आ रहा है, तो एक एक टपल की वैल्यू एक्स में जा रही है, सो एक्स टपल ले रहा है ना, एक्स की जगह पे टपल आ रहा है। इट विल टेक टाइम, ठीक है। इट लुक्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसलिए आई विल नॉट इमीडिएटली गो एंड, इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा अलग तरीका है, ठीक है। ये तरीका आई विल सजेस्ट, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होके ये चीज तुमको देखने को मिली है। इनिशियल लेवल पे जस्ट गो एंड चेक कि तुम्हारे सारे के सारे लैम्बडा किस तरीके से काम करता है, सॉर्टेड किस तरीके से काम करता है, दोनों का लॉजिक कंबाइन करके इन सम नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कोड किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने तुम लोगों को 1 की जगह 0 लिखेंगे तो फिर वो की के बेस पे करेगा सॉर्ट। हाँ, तो 1 0 क्या है, इसीलिए मैंने बोला कि 1 0 क्या है, क्योंकि 1 0 कहीं पे आया नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली।
एंड यहाँ पे मैंने x लिया है स्पेसिफिकली, तो x क्या होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि d डॉट आइटम से तुमको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। टपल एक्स टपल होना चाहिए, उसका वन मीन्स उसकी वैल्यूज, यस उसकी वैल्यू उसकी वैल्यूज होनी चाहिए, तो क्या होगा, इंडेक्स, वो इंडेक्स index- टपल का इंडेक्स। यस सर। ठीक है, उस हिसाब से आई एम जस्ट पुटिंग अ थॉट, क्यों कर रहा हूं ये चीज, जितना ज्यादा तुम थॉट प्रोसेस करोगे उतनी अच्छी चीजें तुम्हारे लिए, कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे, कुछ ना कुछ तो जाओगे, देन इट विल बी अ गुड की पॉइंट फॉर यू, ठीक है, चलेगा। सो दिस इज अबाउट योर विच फंक्शन। सर वहां पे कमेंट डाल दीजिएगा ना, तो बाद में ढूंढने के लिए आसान हो जाएगा। ओह माय गॉड, क्या डालूं, होमवर्क, ठीक है। किसका होमवर्क सर, क्या करना है? ठीक है, क्लियर, चलो। फोर्थ फंक्शन है, रेडियस। एक एक करके बहुत सारे हैं, ठीक है। CHR करके फंक्शन है, मतलब ये है तो जस्ट टेल यू, कितना यूज नहीं होगा। ASCII कैरेक्टर सुना होगा जो कंप्यूटर वाले हैं, ASCII करके होते हैं तुम्हारे कैरेक्टर, ठीक है। तो इनके नंबर्स बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है तुम्हारे, डिफाइंड मतलब क्या, 65 से 90 तक, जो हमने ये देखा है पहले, A to Z यूनिकोडिंग की तरह है, तो देखते ना हमने उसकी तरह, ठीक है। 97 टू तुम्हारा 122 है, दैट इज फॉर स्मॉल A to Z, ठीक है। उसके बाद 48 टू आई थिंक 57 कुछ तो है, वेरी रिलेटिव 0 to 9 के बीच में। तो ये नंबर स्पेसिफिकली क्या है तुम्हारे, ये नंबर तुम्हारे स्पेसिफिकली इस तरीके से चलते हैं, यू डोंट नो कि एग्जैक्टली किसका क्या कैरेक्टर है और क्या तुमको करना है। तो CHR इज द फंक्शन, इफ यू डू CHR मतलब कैरेक्टर एसोसिएटेड विथ दैट नंबर, तो अगर तुम 66 करोगे देन यू विल बी गेटिंग ठीक है। तो यहां से तुम अगर कोई भी नंबर पास करोगे उसके एसोसिएटेड ASCII कौन सा कैरेक्टर है ये तुमको यहाँ से पता, ये हमें यूज नहीं होगा, ठीक है, सो नो नीड टू वरी, बट स्टिल यू शुड नो कि है करके फंक्शन, ठीक है। इंटरव्यू में भी मतलब कभी पूछते नहीं है, बट स्टिल 97 अगर करोगे देन स्मॉल a, उसके बाद CHR अगर करोगे क्या 48, तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 0 के लिए ये तुम्हारी चीज एसोसिएटेड। इसका उल्टा सर, कौन से कैरेक्टर को कौन सा नंबर असाइन है ये भी कर सकते हो, कितना नंबर है, 4th है तो 5th है स्पेसिफिकली, तो वो ORD करके है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, ORD ऑफ किसका चाहिए तुमको, कैपिटल A का चाहिए, तो कितना है तुम्हारा 65, B का हमने 66 लिखा था, तो यहाँ पे B लिखोगे तो क्या आएगा 66 तुमको देखने को मिलेगा। मतलब ASCII कैरेक्टर एंड उसकी वैल्यूज अगर तुमको चाहिए, यू विल बी गेटिंग विथ दीज 2 सिंपल फॉर्मेट से तुमको क्या मिलेंगे, उसके वैल्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ 6th वन इज योर
इनपुट, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे हैं लेकिन हमें जो लगेंगे वही हम करेंगे। इनपुट हमने ऑलरेडी देखा, इनपुट कैसे रहता है आपका, x इज इक्वल टू इनपुट ऑफ समथिंग, क्या करोगे x करोगे, रन करोगे, जो भी नंबर डालोगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उस केस में तुमको देखने को मिलेगा। एम ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो इनपुट में यू आर पासिंग समथिंग, ठीक है। लेट्स सपोज अभी ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूँ हेलो, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। Hello and empty space. Hello होगा और आगे इनपुट फंक्शन थे तो यूजर से हम लोग साइन करना पड़ेगा। वैल्यू भी लेते हैं ना, हम्म, इट विल आस्क फॉर वैल्यू हेलो, उसको वेरिएबल हेलो एंड उसके बाद तो वैल्यू असाइन हेलो के लिए वैल्यू मांगेगा। इसका स्पेसिफिक क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शनैलिटी यूजर से इनपुट लेना। यूजर से इनपुट लेना है। अगर मैंने सिर्फ इस तरीके से लिखा है इसलिए आपको ये थोड़ा सा अलग लगेगा, इसके पहले हमने यही चीज किया है, सिर्फ हमने कैसे लिखा था इसको, X equals to तो तुमको अगर अच्छी तरीके से लिखा दे तुमको समझ में आता है। एंटर enter नंबर, हाँ सर, हाँ ऐसे ही किया था ना। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग पास किया है, यहाँ पे भी string pass किया है। ठीक है। तो सिर्फ देखने का नजरिया अलग है तुम लोगों का कि हेलो ऐसे जो रिक्वायर्ड यूज केस है उसी हिसाब से कुछ लिखूंगा तो ही तुमको समझ में आएगा। अदर देन दिस अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ देन इट विल थ्रो एन एरर फॉर यू। कि करूंगा इसको रन करूंगा तो हेलो के बाद में आएगा, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ भारत, तो क्या आएगा, हेलो भारत, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर अगर एंटर कर दो उस हिसाब से तुमको क्या मिलेगा, आउटपुट देखो। सिर्फ इसका क्या है कि हमेशा क्या मिलता है तुमको, स्ट्रिंग मिलती है। स्ट्रिंग, हाँ हमेशा Output तुमको में। विल बी गेटिंग स्ट्रिंग एज अ आउटपुट आउटपुट तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो मतलब नथिंग टू डू दैट मच बट स्टिल जस्ट कवरिंग द सेम थिंग कि क्या है। उसके बाद हमने देखा था आपका 7th, इसी के रिलेटेड फंक्शन था आपका, कौन सा था, इवन इवैल फंक्शन था। इवैल क्या करता है, इंडेक्स अगर जो कोई भी नंबर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये तुम्हारे इंटीजर में। एनी रिस्पेक्टिव eval तुम्हारा मतलब स्ट्रिंग है 23.45, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। फ्लोट में कर देगा। हमने Float या integer। हमने स्पेसिफिकली कहाँ पे किया था कि जो तुम्हारा इनपुट है तो इनपुट फंक्शन का जो भी आउटपुट है वो इट इज ऑलवेज इन स्ट्रिंग होता है, तो उसको तुमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू इंटीजर और फ्लोट। रिस्पेक्टिव डेटा टाइप। और तुम्हारे कौन सा इंट है, एंड फ्लोट फ्लोट के लिए, इसलिए हमने इसका यूज किया था। क्यों, इनपुट ऑफ एनीथिंग 23 नॉट 23 इनपुट करते हैं, रन करते हैं 23 करते हैं, तो रुको एक बार, रन किया 23 लिखा, एंटर किया, ये किस में आया मेरा 23, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में है। ये स्ट्रिंग में नहीं चाहिए तो इसके लिए हमने क्या किया था, इनपुट इनपुट रन करो 23 एंटर करो। अब ये 23 का डेटा टाइप क्या मिलेगा तुमको, इंटीजर। इंटीजर देखने को मिलेगा, ठीक है। 8th फंक्शन है तुम्हारा राउंड, ठीक है। राउंड मतलब राउंड ऑफ जो बोलते हैं हम स्पेसिफिकली, ठीक है। एक नंबर है तुम्हारे पास 3.1 4 5 6 7 8 9 कुछ तो इस तरीके से, इसको राउंड ऑफ करना है मुझे, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम, ये आगे चल के यूज होगा, ठीक है। तो उसके लिए राउंड फंक्शन यूज करो। किस नंबर को करना है, एक कितने डिजिट तक करना है, 2 डिजिट तक करना है, तो क्या हो जाएगा वो तुम्हारा राउंड ऑफ हो जाएगा। लेकिन राउंड ऑफ होते समय कुछ दिख रहा है, मोर देन 5 है तो 1 की जगह 15 आ गए। आप बोलो 3.19 3.2 आना चाहिए। 3.19 1 देते हैं तो 2 आएगा। 3.13 13 आएगा वो। हाँ, व्हाट इफ देखो दिस इज द नंबर एंड यू आर नॉट पासिंग एनीथिंग,
कुछ भी पास नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये क्या कर देगा उसको डायरेक्टली, 0 ले लेगा। 0 मतलब आगे वाले सारे निकाल देगा। इसमें भी कैच है, कैच मतलब 3.95 की जगह 3.9 अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या कर देगा उसको और कर देंगे राउंड ऑफ राउंड कर देगा, ठीक है। क्लियर, यस यस सर। चलेगा। नाउ कितने हो गए, 8, 9th है, पावर करके भी एक फंक्शन है, POW करके। हाँ मतलब हम जो करते हैं 2 स्टार स्टार 2 पावर लेने के लिए करते हैं ना, स्पेसिफिकली 10 स्टार स्टार 2 किसी का भी पावर लेने के लिए। तो अगर तुमको किसी कोड में यूज करना है, यू कैन यूज दिस POW 10 का करना है क्या, तो डायरेक्टली तुमको क्या मिल जाएगा, पावर स्क्वायर कर सकते हैं सर, स्क्वायर ही कर सकते हैं क्या, पावर है ना, पावर जितना पावर चाहो उतना पावर तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे पावर में चला जाता है चीज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, इटर करके एक फंक्शन है। ये आगे चल के जब हम इटरेबल्स पढ़ेंगे आपके, तब ये चीज, नॉट इटरेबल्स, एक टॉपिक है, ये नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। उस टाइम पे ये चीज हमें ध्यान में रखेगी, ठीक है। लेट्स सपोज L1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है। इटर क्या करता है, we need to create an object, it will create an object किसका, इटर L1 का। अगर तुम इसको करोगे, एक लिस्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तुम्हारा। आई एम जस्ट पुटिंग सम वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर किया। एक एक वैल्यू अगर तुमको इसकी इटरेट करना है, व्हाट यू नीड टू डू, नीड टू ऐड कीवर्ड नेक्स्ट ऑफ किसका, एन। तो देखो क्या बोल रहा है, इंट ऑब्जेक्ट इज विच इंट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट के बाद में ओह सॉरी 1 लिखा है क्या मैंने, ओह सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, L1 लिखना है, L1 ठीक है। क्या किया हमने, एन लिखना पड़ेगा ना सर, सॉरी n करना पड़ेगा, सॉरी। व्हेन यू स्टोर द, मतलब ये तुम्हारा इटरेबल है, इसके वैल्यू तुमको चाहिए तो वो m में स्टोर किया, तो नेक्स्ट n करोगे तो क्या आएगा, पहले 1 आएगा, उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो सेकंड इटरेट, एक एक करके क्या करेगा, ये चीजों को इटरेट करेगा। थर्ड टाइम 3 आएगा, उसके बाद अगर इटरेट करने जाओगे तो 4 आएगा, खत्म तो हो गए। फिर भी इटरेट करना चाहोगे तो एरर आएगा कि तुम्हारे इटरेशन अभी क्या हो गए, खत्म, स्टॉप हो गए हैं, ठीक है। 11 है तुम्हारा रेंज फंक्शन, जो हमने ऑलरेडी देखा है। रेंज क्या करता है, और आई इन रेंज ऑफ 1,4 क्या आएगा, प्रिंट आए, कितने आएंगे, 1 से 3 तक। 1 2 3 ठीक है। इसलिए हमने देखा था कि तुम्हारा लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 5 0 to 4 0 to 4, इसके अंदर रेंज ऑफ 1 to 10, 1 to 9 क्या मिलेगा तुमको, 1 to 9 9, -1 किया था, 9 to 1 रिवर्स करना था, तब हमने किया था शायद से एक जगह पे, एक इसमें स्टार, याद है क्या, स्टार के इसमें किया था स्पेस के लिए, स्पेस देने के लिए। तो ऐसे भी तुम, हाँ लेट्स ट्राई वन मोर थिंग, ये भी शायद से किया है हमने, यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ, तो क्या होगा, एक एक छोड़ता है, 2 के स्टेप्स, 2 के स्टेप्स मतलब एक के बाद एक ही छोड़ेगा, ठीक है। 2 स्टेप साइज 2 मतलब एक के बाद एक ही जंपर है, स्किप करके करेगा। अगर 3 करोगे तो 2 जंपर छोड़ के, यू विल बी गेटिंग द, ठीक है। इस तरीके से
यू कैन यूज दीज पर्टिकुलर, मतलब इतना यूज, मतलब जितने यूजफुल है वही है, मतलब इसके बाद बहुत भी है, बट आई डोंट थिंक कि वो तुमको, आई ऑलवेज कीप दैट, आई जस्ट ऐड दोस, मैं क्लास खत्म होने के बाद वो ऐड कर दूंगा, लेकिन उसका यूज है नहीं वैसे। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा रहेगा स्पेसिफिकली, उसके लिए मैं क्या कर दूंगा आपको, आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली किस तरीके से उसका क्या होता है, आपका यूज स्पेसिफिकली तुम कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऑल इटरेबल्स सारे अगर तुम्हारे ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, इस तरीके से होता है। ज्यादा यूज नहीं है बट स्टिल ठीक है। कल के लेक्चर में एक बार मैं आपको क्या कर दूंगा, उसको एक छोटी सी हाईलाइट लेवल करके आई एक्सप्लेन यू कि किस तरीके से उसका भी फंक्शनिंग होता है, ठीक है। अब कल के मॉक के लिए थोड़े इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। देखो, दिस इज सेकंड टाइम यू गाइस गिविंग मॉक, ठीक है। प्रिपरेशन वाइज की अगर मैं तुमको बात करूंगा तो इट इज नॉट द थिंग कि 2-3 दिन पहले चीजें बताई जा रही हैं तुमको कि ये होगा ये नहीं होगा। ऑलरेडी सिलेबस तुम्हारा मैंने कम कर दिया, ठीक है। मतलब आज का भी नहीं है, कल का भी नहीं है, परसों का भी नहीं है, 3 दिन का सिलेबस तो नहीं है, तो इसके पहले वाला सारे चीजें हैं। तो थोड़ा सा ट्राई टू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ, हर एक मॉक में कुछ ना कुछ तो चीजें अच्छी करने का ट्राई करो। डोंट मिस मॉक, इट विल फील मी वेरी बैड, ठीक है, कि व्हेन यू गाइस मिस them irrespective of any reasons, ठीक है। इट मे बी क्रिटिकल, इट मे नॉट बी क्रिटिकल, कुछ भी रहे, you have paid the money not to learn the things only, ठीक है। अगर तुमने सिर्फ सीखने के लिए पैसे दिए हैं तो ये वेस्ट हो जाएंगे। क्यों? जो तुम सीख रहे हो उसको वैलिडेट करने के पैसे होने चाहिए, ध्यान से समझ लो। तुम सीख रहे हो दैट इज फाइन सर, तुम पढ़ा रहे हो मुझे समझ में आ रहा है दैट इज फाइन, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलने दो, एंड तक एक भी इंटरव्यू नहीं देने दो, तुमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो जब रियल सिचुएशन आती है, जब तुमको परफॉर्म करना है एंड यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक विच विल बी रिफ्लेक्टिंग इन योर फाइनल इंटरव्यू, तो ये चीजें यहां से करके तुम सीखोगे कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो एक एक करके हम एक्सपीरियंसेस यहाँ पे कर रहे हो। एक मॉक मिस कर रहे हो इसका मतलब है तुम तुम्हारे एक्चुअल इंटरव्यू में कम से कम 2-3 इंटरव्यू तुम्हारे क्या हो जाएंगे, वेस्ट चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी गलतियां जो यहाँ पे हो जाती तुम उससे सीखते, वो गलतियां तुम कहाँ पे करोगे, एक्चुअल इंटरव्यू में वो गलतियां तुम करोगे, ठीक है गाइस। तो कुछ भी हो जाए, ट्राई टू अटेंड द मॉक, कि दो कुछ भी करके दे दो, स्टार्टिंग में एंड में इंटरव्यू से रिक्वेस्ट करके कुछ भी करके, ठीक है, बट डोंट मिस द मॉक, क्योंकि मॉक मिस करना एक बहुत ही बड़ी गलती रहेगी तुम्हारी इस डेटा साइंस करियर की। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उसी के ऊपर डिपेंड है, कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है। सो आई अगेन urge you to do not skip any sort of mock, give it very seriously, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। अगेन आई एम सेइंग कि प्रिपरेशन एक अलग बात है कि सर मैंने मेरा 100% दिया, ये सिर्फ दिमाग को लगना चाहिए तुम्हारे कि हाँ नहीं भाई मैंने जी जान लगा के पढ़ाई की है, भले ही मुझे 8-10 मार्क आए, 15 आए, 20 आए, कितने भी आए, ठीक है, लेकिन मैंने जी जान लगा के पढ़ाई किया था, ठीक है। तो मुझे ऐड कर दीजिए, मैं मॉक ग्रुप में नहीं हूँ किसी भी। हाँ जस्ट 1 मिनट, ठीक है शुभम, आई विल ऐड यू और आई विल पिंग यू कि आप कौन से मॉक ग्रुप में हो, ठीक है। सर लास्ट टाइम नाम देखा रिक्वेस्ट की थी कि मेरा रीशेड्यूल करना है संडे को, तो फिर इस बार भी इंटरनली स्विच करना पड़ेगा क्या?